Good morning, students. Today we will do the another formula, that is limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equal to जो पावर है that is n, a ये कांस्टेंट a रेज टू n माइनस वन. क्लियर? बस ये ध्यान रखना है, यहाँ भी x है, ये भी x है और ये भी x है. दिस इज a, दिस इज a, दिस इज a. माइनस माइनस ऊपर नीचे और जो पावर है ऊपर वो सेम है. नाउ प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 6. लिमिट x टेंड्स टू 0, x plus 1 raised to 5 minus 1 upon x. Now if we put x is equal to 0 here, आपने इसमें 0 पुट किया तो 1 की पावर 5 minus 1 upon 0, that is 0 upon 0 फॉर्म आए. That means indeterminate form. So indeterminate form डिफरेंट मेथड से ही होगा, तो ये फॉर्मूला हमें कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा. सी हाउ आई एम यूजिंग. लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू, आप h ले लो, ठीक है. तो x की वैल्यू क्या होगी, h माइनस 1. अब जैसे ही x टेंड्स टू 0 होगा, मैं सारा क्वेश्चन h में कन्वर्ट कर रही हूं. जैसे ही x 0 पर आएगा तो आप यहां डाल लो इसमें. जैसे ही x 0 पे आएगा देन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू h. तो h कहाँ चला जाएगा, h किसके इक्वल, h 1 पे चला जाएगा. दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 1. क्लियर? और x प्लस 1 की जगह लिखा आपने h की 5. माइनस 1 को हम 1 की 5 लिख सकते हैं और x की वैल्यू h माइनस 1 है. नाउ प्लीज सी, क्या ये बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला नहीं बन गया. x की जगह h है, a की जगह 1 है, देन सेम वही h की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन h माइनस 1. सो अप्लाइंग दैट फॉर्मूला, उसने कहा था पावर ले लो, पावर है हमारी 5. ओके, फिर लिया a यहाँ पर हमारा 1 है और पावर माइनस 1 यानी 5 माइनस 1. तो आपको पता है कि 1 की कुछ भी फाइनाइट पावर हो तो वो 1 ही होती है. सो आंसर इज जस्ट 5. I hope it is clear. So this is question number 6. Similarly, come to question number 10. See question number 10. Limit z tends to 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1. ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम ये तो बिल्कुल वैसा लग ही नहीं रहा कि नीचे तो पावर होनी नहीं चाहिए. देखो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करती हूँ, प्लीज सी. लिमिट z टेंड्स टू 1, देखो z की पावर 1/3, मैं 1 की पावर भी 1/3 लिख सकती हूँ. 1 की कोई भी फाइनाइट पावर 1 होती है. अपॉन z माइनस 1 मुझे चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से. और नीचे भी देख लेते हैं, z की पावर 1/6 माइनस 1 को लिखो 1 की पावर 1/6 अपॉन z माइनस 1. यानी मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को z माइनस 1 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, रकम खराब नहीं हुई, स्टेटमेंट चेंज नहीं हुई, थोड़ी सी उसकी शक्ल बदली है. नाउ प्लीज सी, अलजेब्रा ऑफ लिमिट कहता है कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है डिवीजन में. तो ये लिमिट ऊपर भी चलेगी, इस लिमिट को दोबारा लिख लो नीचे.
तो एक बार फॉर्मूला ये वाला ऊपर लगेगा और यही फॉर्मूला नीचे डिनोमिनेटर में भी लगेगा। तो यहां बना n की जगह आएगा 1/3, a की जगह ये 1/3 माइनस 1 अपॉन, अब n की जगह आएगा 1/6, 1 की पावर 1/6 माइनस 1, और आपको पता है ये तो 1 ही हो जाना है, 1 की पावर कुछ भी फाइनाइट, तो 1/3 अपॉन 1/6 है तो 6/1 हो गया, तो आंसर इज 2। सो दैट इज द आंसर। देखो हमने कैसे एक फॉर्मूले को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यूज किया। क्लियर? नाउ just see question number 22. में क्या है? लेट अस सी। लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2x अपॉन x माइनस π/2। देखो मैंने फॉर्मूला क्या करवाया था आपको वो याद रख लेना, जो मैंने कल कराया था। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x ओवर x इज इक्वल टू 1, x मस्ट बी इन रेडियन। तो अब देखो इसको तो x टेंड्स टू 0 तो है नहीं, तो फिर कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा ताकि ये टेंड्स टू 0 हो, ताकि हम वो फॉर्मूला लूच लगा सके। तो कैसे करेंगे? पुट x माइनस π/2 इज इक्वल टू h। मैंने इसको ही h पुट कर लिया। सो एज x टेंड्स टू π/2, जैसे ही x π/2 तक पहुंचेगा तो h कहाँ चला जाएगा? h 0 पर चला जाएगा। तो यानी क्वेश्चन बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और नीचे x माइनस π/2 को लिखा h। ओके, नाउ व्हाट इज 2x, वो भी निकाल लें। देखो मैं अगर इसका एलसीएम लूं तो ये बनेगा 2x माइनस पाई इज इक्वल टू 2h। तो 2x की वैल्यू आई पाई प्लस 2h। ठीक है, तो यहां पर लिखा tan पाई प्लस 2h। क्लियर? मतलब इसके बाद ये बना हमारा। सो दिस इज पाई प्लस 2h कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से ज्यादा। और थर्ड में tan क्या होता है? थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो हम लिखेंगे 180 प्लस 2h, वो tan 2h ही बना अपॉन h। क्लियर? अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये 2 बाहर निकाल लें, नहीं, ये tan के साथ ट्रिग्नोमेट्री के साथ थीटा है उसका, तो हम 2 को बाहर बिल्कुल नहीं निकाल सकते। हम बजाय निकाल के हम बिल्कुल वैसा बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहां और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो tan 2h देखो tan x चाहिए था, तो यहां भी 2h चाहिए, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से इसको करोगे तो 0 ही आना है। सो अगर मैं कहूं इस पूरी ब्रैकेट का, सर्कल का आंसर क्या है, अगर मैं ये अप्लाई करूं फॉर्मूला, तो वो 1 है। और 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट इटसेल्फ होती है। आपने हमेशा इस सर्कल में ऐसे दिखाना है कि इसका आंसर 1 है, तो ये आया आंसर 2। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। यस चिल्ड्रन, प्लीज सी, नोट इट डाउन। नोट, अगर आपके क्वेश्चन में मॉडुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, स्क्वायर रूट हो, या कोई रैशनल नंबर हो, तो हम क्या करेंगे?
LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम खुद डिस्कस करेंगे, और दोनों ही इक्वल होनी चाहिए तो ही ये लिमिट फाइनल एग्जिस्ट करेगी। वो कभी नहीं कहेगा क्वेश्चन पूछने वाला, वो तो सिर्फ कहेगा फाइंड दिस लिमिट। देखो अब इस क्वेश्चन में 26 में मॉडुलस है, तो उसने नहीं बोला कि LHL निकालो कि RHL निकालो। ये हमने नोट में मैंने आपको बता दिया कि जहां मॉडुलस हो वहां पर आपको खुद ही LHL और RHL को डिस्कस जरूर करना है। ठीक है, नाउ प्लीज सी LHL। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मैंने आपको पहले ही बताया है fx, कि जब भी आपकी LHL होगी तो हम यहाँ पर माइनस का साइन, इसको बोलते हैं x लेस देन 0, ऐसे बोलते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x ओवर मॉड x। ठीक है, क्योंकि अप्रोचेस वाले में, टेंड्स वाले में ये वाली चीज नहीं यूज हो सकती, इक्वल वाली चीज यूज नहीं हो सकती, बिकॉज x 0 के इक्वल नहीं है, अप्रोच कर रहा है। तो यहीं पर होगा या लेस वाला साइन या ग्रेटर वाला साइन। ठीक है, तो अब आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। तो आपका क्वेश्चन बन गया h टेंड्स टू 0, ऊपर आया 0 माइनस h, मॉड में आया 0 माइनस h। ठीक है, स्टेप वाइज चलिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आया माइनस h, नीचे माइनस h का मॉडुलस क्या होगा? किसी का भी मॉडुलस चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उसका आंसर हमेशा, नंबर का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये कट गया, तो -1 का लिमिट -1 आए, तो आपकी LHL -1 आई। नोट इट डाउन। ठीक है, नाउ RHL की बात करते। देखो RHL में कैसे कर रही हूं, यहां लिखा R राइट हैंड लिमिट, यहां माइनस की जगह लिखा प्लस। ठीक है, तो यहां भी आया प्लस, यहां भी प्लस प्लस प्लस, और ऊपर h ही रहा, नीचे भी h का मॉडुलस h ही रहा, और ये क्या आ गया 1। RHL क्या आई 1, because LHL is not equal to RHL, therefore जो फाइनल लिमिट है हमारी does not exist। देखो उसने तो इवेल्युएट फाइंड कहा था, बच्चा ढूंढने लग जाए, बट नहीं, उसने धोखे में रखा था। ठीक है, उसने धोखे में रखा था कि भाई शायद फाइंड कर लेगा, बट फाइंड नहीं, बिकॉज LHL इज इक्वल टू RHL आई नहीं, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट। सो आई होप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो ये सारे आपके अगले सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, एंड योर होमवर्क इज कंप्लीट दिस 13.1। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।